भारत में हजारों किले हैं। कुछ किलों में राजाओं की कहानियां हैं, कुछ में प्रेम की, कुछ में युद्ध की। लेकिन एक किला ऐसा है जिसके बाहर भारत सरकार ने एक बोर्ड लगाया है। एंटरिंग द बॉर्डर्स ऑफ भांगड़ बिफोर सनराइज एंड आफ्टर सनसेट इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। ये बोर्ड लगाया है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने, भारत के सबसे बड़े हेरिटेज अथॉरिटी ने। और आज तक इस बोर्ड का कोई ऑफिशियल कारण नहीं बताया गया। कोई कारण नहीं। पूरे भारत में हजारों एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स हैं, सिर्फ एक पर यह वार्निंग है, सिर्फ एक। भानगढ़। दोस्तों, बात करते हैं राजस्थान के अलवर जिले की। जयपुर से 85 किलोमीटर, दिल्ली से 270 किलोमीटर, अरावली की पहाड़ियों के बीच। 1573 ईस्वी राजा भगवंत दास, मुगल एम्परर अकबर के दरबार के एक पावरफुल राजपूत सेनापति, उन्होंने ये किला बनवाया अपने बेटे माधो सिंह के लिए। और जो शहर बसा वो कोई छोटी बस्ती नहीं था। 10,000 से ज्यादा लोग यहां रहते थे। भव्य महल, सैकड़ों दुकानों वाला बाजार, मंदिर, हनुमान, गोपीनाथ, सोमेश्वर, हवेलियां, बावड़ियां। भानगढ़ एक जीता जागता खुशहाल शहर था। और फिर अचानक यह शहर खाली हो गया। 1783 तक भानगढ़ पूरी तरह वीरान था। 10,000 लोग गायब। कोई डिजीज रिकॉर्ड नहीं, कोई फैमिली रिकॉर्ड नहीं, कोई इतिहास की किताब में साफ जवाब नहीं। वो गए तो कहां गए? दोस्तों, अब बात करते हैं उस सवाल की जो हिस्टोरियंस आज तक नहीं सुलझा पाए। मान लो श्राप की बात झूठी है, लेजेंड फेक है, गोस्ट स्टोरीज एग्जैजरेटेड हैं, तो फिर एक सवाल बचता है। 10,000 लोग, एक थ्राइविंग सिटी, ग्रैंड पैलेस, सैकड़ों मंदिर, भरा पूरा बाजार, रातों रात सब गायब। हिस्टोरियंस ने 3 थ्योरीज दी हैं। पहली, अजबगढ़ से युद्ध हुआ और सब मारे गए, लेकिन इतने बड़े युद्ध का कोई ठोस हिस्टोरिकल रिकॉर्ड नहीं है। दूसरी थियरी, अकाल पड़ा, लेकिन उस दौर में राजस्थान के किसी और शहर में ऐसे अकाल का जिक्र नहीं। तीसरी थ्योरी, लोग खुद छोड़कर चले गए। लेकिन जब एक शहर वॉलंटरीली छोड़ा जाता है तो लोग अपना सामान लेकर जाते हैं, अपने घर बंद करते हैं, कहीं जाते हैं। भांगड़ में बर्तन जहां के तहां थे, मंदिरों में मूर्तियां जैसे कोई पूजा बीच में छोड़कर गया हो, जैसे एक पल में सब बस चले गए। और फिर वो एएसआई बोर्ड, भारत सरकार, एक रैशनल साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन जो गोस्ट में यकीन नहीं रखती, उसने भी भानगढ़ के बाहर लिखा, सनसेट के बाद अंदर आना मना है। ऑफिशियल रीजन आज तक कोई नहीं। वो कहते हैं वाइल्ड लाइफ का खतरा है, सारिस्का टाइगर रिजर्व पास है, टेरेन अनलिट और फ्रेजाइल है। शायद, लेकिन इंडिया में ऐसे हजारों अनलिट जंगल बॉर्डरिंग फोर्ट्स हैं। किसी पर यह बोर्ड नहीं है, सिर्फ भांगड़ पर। तो सवाल यह है दोस्तों, क्या सरकार कुछ जानती है जो वो बताना नहीं चाहती? या भांगड़ सच में किसी और दुनिया का हिस्सा बन चुका है सूरज डूबने के बाद? दोस्तों, चाहे आप बिलीव करें या न करें, भांगड़ की कहानी में एक बात पक्की है, इतिहास के पास इसका जवाब नहीं है, साइंस के पास इसका जवाब नहीं है, सरकार के पास इसका जवाब नहीं है। एक शहर जो था, जो खुशहाल था, जो जिंदा था, और एक दिन बस नहीं रहा।
कुछ चीजें होती हैं दोस्तों जो हम समझना चाहते हैं लेकिन समझ नहीं पाते, और शायद यही भांगड़ की सबसे बड़ी हॉरर है। ये जानना कि कुछ रहस्य रहस्य ही रहते हैं। अगर आप कभी राजस्थान जाएं तो भानगढ़ जरूर जाइए। दिन में, रात में जाने की कोशिश मत कीजिएगा। एएसआई ने मना किया है, लोकल्स ने मना किया है, और जो गए उन्होंने भी मना किया है। दोस्तों, ये थी भांगड़ की वो रहस्यमयी कहानी जो सदियों पुरानी है लेकिन आज भी उतनी ही ताजी है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी, अगर आपकी रूह थोड़ी कांपी, तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी और रहस्यमयी कहानियों के लिए, और नीचे कमेंट में बताइए क्या आप रात को भानगढ़ जाने की हिम्मत रखते हैं। मैं पढ़ूंगा हर एक कमेंट, हर एक जवाब। मिलते हैं अगली कहानी में जो इससे भी ज्यादा आपको रात भर सोचने पर मजबूर कर देगी। तब तक अपना ख्याल रखना और भांगड़ से दूर रहना रात को।